हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। और यहाँ पर आज हम देखेंगे, ये है आपका क्लास नंबर 30। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट अध्याय इस विषय का, सतत विकास एवं पर्यावरण। ये आपका अध्याय नंबर 9 है। तो दोस्तों, इसमें आज हम देखेंगे, ये है आपकी इस विषय की लास्ट वीडियो। इसके बाद आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, आज हम देखते हैं यहाँ पर सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। तो सतत विकास के उद्देश्यों तथा मूल्यों को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए, उसके मूल्यों को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक प्रयास किए गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसी के बारे में। पहला है यहाँ पे स्टॉकहोम सम्मेलन, और दूसरा पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग की स्थापना, और तीसरा यहाँ पर पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र। चौथा कार्यसूची 21। यहाँ पे देखिए, पांचवा सतत विकास पर जोहान्सबर्ग सम्मेलन। छठा है क्योटो प्रोटोकॉल, और सातवां है जलवायु परिवर्तन पर बाली सम्मेलन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन। तो दोस्तों, सन 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर चर्चा का विषय बने। और दोस्तों, पहली बार वायु प्रदूषण और रासायनिक विषैले जैसे मुद्दे पर विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसमें पहली बार वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं और रासायनिक विषैले पदार्थ के विषय में इस मुद्दे पर बात की गई, यानी कि वार्ता की गई, चर्चा की गई। और आगे हम देखें दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप एक स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें मानव की रक्षा के लिए 26 सिद्धांत तथा इसको क्रियान्वित करने के लिए 106 सुझाव शामिल किए गए। तो दोस्तों, आपको इतना ही याद रखना है कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा, और में पर्यावरण से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई थी। और दोस्तों, यहाँ पर पहली बार वायु प्रदूषण और रासायनिक विषैले पदार्थ के विषय में भी चर्चा की गई, और यहाँ पर पर्यावरण की रक्षा के लिए 26 सिद्धांत और इसको क्रियान्वित करने के लिए 106 सुझाव शामिल किए गए। आपको इतना ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा पत्र के विषय में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन किया था। तो दोस्तों, आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 जून 1992 में ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन किया, जिसे क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसमें 182 देशों के, यहाँ पे देखिए ये 1 0 ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसमें 182 देशों के 20,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 182 देशों के 20,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपके नोट्स में सही कर दूंगी, अभी तुरंत मैं सही कर दे रही हूँ। तो आगे दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे सतत विकास पर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन। चलिए आगे देखते हैं। रियो शिखर सम्मेलन के 10 वर्ष बाद सतत विकास का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2002 में जोहान्सबर्ग में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।
सम्मेलन में एक बार फिर सतत विकास को अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का केंद्रीय लक्ष्य माना गया। इसको लागू करने के लिए आवश्यक उपायों पर भी जोर दिया गया। तो दोस्तों देखिए, आपका इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था रियो घोषणा पत्र, जो ये हुआ था 1992 में, और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे सतत विकास पर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र ने इसे 2002 में जोहान्सबर्ग में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था, और सम्मेलन में एक बार फिर से सतत विकास को अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का केंद्रीय लक्ष्य माना गया। यानी कि इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई। और दोस्तों आगे देखिए, दोस्तों ये जितने भी सम्मेलन हुए थे, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुए थे, ये कहीं ना कहीं सतत विकास से संबंधित भी थे। साथ ही साथ पर्यावरण को किस तरह से हम सुरक्षित रखें, इसके विषय में भी वार्ता की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहल पर वर्ष 1992 में फ्रेम कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज गठन किया गया। तो 1992 में यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, 1992 में फ्रेम कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया था संयुक्त राष्ट्र की पहल पर। क्लियर। और विकसित देशों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार खतरनाक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती की बाध्यता के लिए UNFCCC द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता तैयार करने हेतु भी वार्ता शुरू की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो भी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित हो रही हैं उनमें किस तरह से कटौती की जाए, इस पर यहाँ पे वार्ता की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जलवायु परिवर्तन पर बाली सम्मेलन। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 3 से 14 दिसंबर 2007 को जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन किया गया। और इस सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं? बाली सम्मेलन के नाम से। कीनिया के पर्यावरण मंत्री थे किबुथा किबनवाना की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में वायुमंडलीय ताप में बढ़ोतरी के कारण आर्थिक एवं पर्यावरणीय विनाश की आशंकाओं से निपटने तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती के मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श भी किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, जो बाली सम्मेलन था इसमें भी सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या था? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, और साथ ही साथ जो वायुमंडलीय ताप में बढ़ोतरी हो रही है इसके विषय में चर्चा हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने देखा सतत विकास है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपको लग रहा है कि इसमें पर्यावरण से संबंधित वार्ता है, लेकिन सतत विकास का आपने जैसा कि पढ़ा सबसे पहले सतत विकास का अर्थ, तो उसमें हमने देखा था कि सतत विकास का अर्थ ही यही है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखें और जो प्राकृतिक धरोहर है वो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी तक कैसे ले जाएं। तो दोस्तों पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से बढ़ावा देता है इसके बारे में ही यहाँ पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रयास किए जा रहे हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब दोस्तों आपका राजन सीरीज और पवन सीरीज इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका आज ये विषय कंप्लीट हो गया है। तो अब आप आराम से अच्छे ढंग से स्टडी करिए शुरू से। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, किसी भी वीडियो को नहीं देखा सही से, तो आज से ही फिर से आप एक एक वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए और मेहनत से पढ़िए। दोस्तों आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।